हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको मिडिल ईस्ट की खबरें, इजराइल फिलिस्तीन जंग की खबरें दे रहा है, लेकिन भारत में भी कई ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। भारत एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है जहां से अगर इसी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ती गई तो शायद वापसी मुमकिन ना हो। ये एक इस सिंबोलिज्म है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। वो ये कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया, जिसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा गया, मीडिया भी यही लिखता रहा, लेकिन बहरहाल वो मस्जिद थी, उसे दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह भी कहा कि इसको गलत गिराया गया, ये एक गुनाह था। अब उसके बाद अब 22 जनवरी को 2024 को, जब इलेक्शन कुछ ही महीने बाकी है, प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे और राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ है इसमें, पैगाम क्या है, दुनिया भर को भारत क्या कहना चाह रहा है, किस आइडेंटिटी के साथ भारत रहेगा, क्या जिस सेकुलरिज्म पर हम दुनिया भर में जाकर के फख्र करते थे, क्या वो मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगा या इसको बाकी रखने वाली कुव्वतें फिर से ताकत में आएंगी? क्या कुछ होने वाला है? मुल्क कैसे सियासी सफर से गुजर रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं, बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, बुनियादी तौर पर मेडिकल साइंटिस्ट हैं, लेकिन बहुत सी किताबें लिखी हैं, आरएसएस के नजरिए को अच्छी तरह से जानते हैं, नेशनलिज्म को किस तरह से धर्म से जोड़ करके मिसयूज किया गया है उसको बहुत अच्छी तरह से जांचते परखते हैं और आने वाली नस्ल को बताते हैं कि भारत क्या था, क्या है, क्या होने का अंदेशा है। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप जैसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने आजादी से अब तक का भारत देखा है, वो सब कुछ ऐसा आपके सामने है जैसे हाथ की लकीरें बिल्कुल इस तरह से आपके सामने है। ये जो 22 जनवरी को होने जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो, और ये 6 दिसंबर से ये सफर जो चलता गया, जहां अब कोई भी कानून पास करने में डिबेट की जरूरत नहीं होती, अपोजिशन की जरूरत नहीं होती, पार्लियामेंट में जो कानून चाहते हैं पास कर लेते हैं। और जो हम देख रहे हैं, क्या हमारा मुल्क डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जा चुका है या अभी रोकने की हालत में है? क्या हिंदुत्व से वाकई भारत के हिंदुओं को भी कोई फायदा हो रहा है? ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आप इस वक्त भारत के हालात को, देश के हालात को, जिसमें फिर से एक उफान लाने की कोशिश करने के तौर पर इसे देखा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो काज़मी भाई मैं थोड़ी-सी पृष्ठभूमि बता दूँ कि आपने 22 जनवरी का उल्लेख किया, 6 दिसंबर का उल्लेख किया और भगवान राम के मंदिर को एक बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि इस दिन आप अपने-अपने एरिया में जाके मंदिरों में जाओ। करीब 8,000 लोगों को बुलाया गया है और उसमें कई लोगों को नहीं भी बुलाया गया, कई लोगों को इशारा किया गया है कि आप मत आइए। कई लोगों को जो बुलाया गया है वो कह रहे हैं कि भाई ये धर्म का, जैसे सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि धर्म तो निजी मामला है, आप इसका राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसमें नहीं आएंगे। तो ऐसा बहुत प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका में भी आप देखिए तो वहाँ जो विश्व हिंदू परिषद है वो वहाँ के हिंदुओं के बीच में इसका बहुत प्रचार कर रही है कि 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ये दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप की भजन कीर्तन कीजिए, भगवान राम के मंदिर जाइए वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो पहला तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो मंदिर का मामला है वो एक निजी मामला होना चाहिए, सामाजिक मामला होना चाहिए, राजनीतिक मामला नहीं होना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने इशारा किया कि बाबरी मस्जिद का जो विवाद खड़ा हुआ वो खास तौर से 1980 के दशक में चालू हुआ। पहले वो शाहबानो का एक मसला हुआ,
उसमें काफ़ी गड़बड़ हुई। उसके बाद फिर उस समय तक जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो गांधीवादी सोशलिज्म के नाम पे काम कर रही थी, गांधीयन सोशलिज्म के नाम पे काम कर रही थी। और इस बीच जिस प्रकार की धार्मिकता और उन्माद बढ़ता गया, तो वाजपेयी जी जो पहले प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बदले लाल कृष्ण आडवाणी आए। और लाल कृष्ण आडवाणी ने नारा दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी जहाँ मस्जिद है वहीं वहाँ मंदिर बनाएंगे, यानी मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, वहाँ मंदिर बनाएंगे। और फिर वो 1990 में दूसरी बात भी एक महत्वपूर्ण हुई, मंडल कमीशन का लागू किया गया। और मंडल कमीशन को लागू करने के बाद इनकी जो रथ यात्रा थी उसमें बहुत धार आ गई, बहुत मजबूत हो गई। और ये रथ यात्रा जो चली उसके बारे में मैं आपको बता दूं, लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की जो रथ यात्रा थी, इसके दौरान करीब 1900 लोग दंगों में मारे गए। रथ यात्रा आगे जाती थी, दंगे पीछे होते थे, लोग मारे जाते थे। और ये तब तक चला जब तक कि ये रथ यात्रा बिहार नहीं पहुंची, जहां लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को अरेस्ट किया। खैर उसके बाद फिर वो जो पीपी सिंह की सरकार थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो समर्थन दिया हुआ था वो निकाल दिया, वीपी सिंह की सरकार गिर गई। अब ये एक बात हो रही। दूसरी बात, फिर इन लोगों ने कॉल दिया कि 6 दिसंबर को हम कार सेवा करेंगे। 6 दिसंबर को कार सेवा करेंगे। उस समय 3 लाख लोग करीब वहां जमा हुए। उसमें से कई लोगों को रिहर्सल करवाई गई कि मस्जिद को कैसे तोड़ना है। और 6 दिसंबर को जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी, तो मंच पर मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती ये बैठे थे। और मंच पर से नारे आ रहे थे, बाबरी एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दूसरा नारा आ रहा था, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बाबरी मस्जिद गिर गई। उसके बाद बम्बई, सूरत, भोपाल, बहुत सारी जगहों पर दंगे करवाए गए, जिसमें खास तौर से मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ, जान माल का, दोनों का। तो ये एक भाग है। और वहां से फिर इन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए पैसा जमा करना चालू किया, जिसमें करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपया जमा हुआ, जिसके आधार पे ये मंदिर बन रहा है। अब ये तो एक बात है। अब इसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी 1984 में, जिसके पास केवल 2 एमपी की सीटें थी, जैसे ये मंदिर का मुद्दा आया, बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया, फिर उसको मंदिर के मुद्दे में तब्दील किया गया। समाज में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बढ़ता गया, सांप्रदायिक दंगे बढ़ते गए। और इसके चलते, सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते चलते, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पावर, राजनीतिक मजबूती ज्यादा होती गई। उनके एमपीज की संख्या ज्यादा बढ़ती गई। 1996 में एक बार सत्ता में आए, 1998 में फिर से एक कोलिशन में सत्ता में आए, एनडीए। और 2014 से तो इनकी पूरी सत्ता है। इसी दौरान, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि बार बार हर चुनाव में मस्जिद का मुद्दा पहले रहता था, फिर वो मंदिर का मुद्दा हो गया। और उसके आधार पर ये लगातार इनकी चुनावों की सफलता बढ़ती रही। अब ये सत्ता आने के बाद हिंदू राष्ट्र की बात की गई, हिंदुत्व की राजनीति की गई। ये हिंदुत्व की राजनीति के चलते कई चीजें हैं, उस पर आपने इशारा किया है, उसको मैं केवल थोड़ा सा विस्तार करके बताऊंगा। एक तो आज भारत में दलित, आदिवासी और महिलाओं की परिस्थिति पहले से खराब हो गई है। इनके खिलाफ होने वाली हिंसा और इनकी सामाजिक परिस्थिति पहले से गिर गई है। दूसरा, अभी क्रिसमस अभी अभी गया है, तो उस बहाने मैं देख रहा था कि जो दूर दराज गांवों में ईसाई मिशनरी प्रार्थना सभाएं करते हैं, उन पर होने वाले हमले बढ़ गए हैं। और वो इस नाम पर कि भाई ये लोग कन्वर्शन कर रहे हैं, उसके नाम पर बढ़ रहे हैं। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, इस बीच जो दंगों में जान माल का नुकसान हुआ, लव जिहाद के नाम पर लिंचिंग की गई, और फिर लव जिहाद के नाम पर काफी कुछ हुआ, और गाय के नाम पर लिंचिंग की गई, जिसमें करीब 100 से ऊपर मुसलमान मारे गए, कई दलित मारे गए। ऊना में दलितों पर एक बेरहमी से उनको पीटने की घटना आई। तो ये तो एक तरफ हो गया अल्पसंख्यकों का हाल। दूसरी तरफ जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में थोड़ी गिरावट आती गई। और जैसे आपने सही कहा कि सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी, जो एक तरफ तो पहले रथ यात्री थे, उन्होंने कहा कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है,
इन्हीं के एक दूसरे पुराने मिनिस्टर अरुण शौरी ने भी कहा कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और उसकी परिणति अभी दिखी कि जब पार्लियामेंट में रमेश बुद्धूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ इतने प्रकार के अपशब्द बोले और उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। उसी के साथ साथ 140 के ऊपर सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी गैर हाजिरी में बड़े बड़े प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको, उसकी जड़ों को खोदने का काम चल रहा है, और ये जड़ें कमजोर होके एक प्रकार से जो अधिनायकवाद, अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप वो पहले से बढ़ रही है। अब एक मिनट में और बोल दूं कि आज हम जिस हालात में खड़े हैं वो 1947-48 के हालात से कितना उल्टा है। दो चीजों की मुझे बहुत याद आती है। एक तो जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भविष्य से हमारी मुलाकात नाम का एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। और उसमें केंद्रीय मुद्दा ये था कि हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं कि देश में ऐसी नीतियां आए जिससे हर एक के आंख के आंसू पोंछे जाएं, लकीर के आखिरी व्यक्ति के लिए समृद्धि हो। दूसरा, उसी के साथ साथ नेहरू की और उनके जब सरदार पटेल की नीतियों के कारण लोकतंत्र मजबूत होता गया, और लोकतंत्र ऐसा मजबूत हुआ, पब्लिक सेक्टर आया, और इसी बीच नेहरू ने ऐसी नीतियां बनाई जिसमें औद्योगिकीकरण, साइंस का रिसर्च, एजुकेशन, आईआईटी, एम्स और भिलाई स्टील प्लांट, सिंचाई के साधन, ये सब हुए। और नेहरू ने इनकी नीतियों को मैं जो समराइज में देखता हूँ वो ये है कि भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा था ये जो सिंचाई की व्यवस्था के साधन है ये हमारे आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। तो एक तरफ नेहरू पटेल के नेतृत्व में जो सरकार शुरू हुई, जो हमारा राज्य शुरू हुआ, उसमें एक तरफ तो औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया, दूसरी तरफ लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। और आज उसका पूरा उल्टा दिख रहा है कि जो मंदिर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषा की, उसके बदले उन मंदिरों की बात की जा रही है जो केवल धर्म से जुड़े हैं। समाज के विकास के मंदिरों की बात नेहरू ने कही थी, समाज की प्रगति के मंदिरों की बात नेहरू ने कही थी। आज केवल धर्म के नाम पर उन्माद और ध्रुवीकरण के चारों तरफ मंदिर की बात हो रही है। और दूसरी तरफ जो आपने इशारा किया कि जैसे लोकतंत्र की मजबूती करने की प्रक्रिया 1950 से चालू हुई, 1947 से चालू हुई, और अभी जब से ये सरकार धर्म के नाम पर सत्ता पे आई है तो दूसरी तरफ हमारा लोकतंत्र भी कमजोर होता जा रहा है। तीसरी तरफ महात्मा गांधी जो कहते थे हर एक की आंख का आंसू पोंछा जाएगा, उसके बदले आज अल्पसंख्यक, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, दलित, ओबीसी और महिलाएं, आदिवासी, इनकी परिस्थिति, इनकी आंखों में कितने आंसू हैं वो देखने लायक बात है। वो अभी प्रतिबिंबित हुआ था जबकि हमारी पहलवान लड़कियों ने इतने दिनों तक प्रदर्शन किया और उसके बाद हताशा में, निराशा में उन्होंने अपने मेडल लौटाए। तो खैर ये मोटे तौर पर मुझे लगता है कि जिस रास्ते पर भारत की शुरुआत हुई थी 1947 में, आज हम उस रास्ते के पूरी उल्टी दिशा में आप पहुंचे हैं। और उसका ये प्रतीक एक राम मंदिर का इस प्रकार से आयोजन जो सरकार कर रही है, और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का चुना हुआ प्रधानमंत्री इस मंदिर का एक हिंदू तरीके से उद्घाटन कर रहा है। तो जबकि शुरुआत जो हमारा संविधान बना था और जिन चीजों को मंदिर कहा गया, वो भाखड़ा नंगल बांध हो या बीआरसी हो या आईआईटीज हो, तो उनके बारे में एक अलग प्रकार की नीति थी। तो खैर ये मुझे मोटे तौर पे लगता है कि देश ने पिछले खास तौर से 10 सालों में एक बहुत निगेटिव दिशा में जाने की शुरुआत की है, और ये दिशा उससे पूरी उल्टी है जिसका सपना भारत के आजादी के आंदोलन के नेताओं ने देखा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, सरदार पटेल, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। ये पूरा उनके खिलाफ चल रहा है। जी, आपने बहुत ही जिस तरह से आपने एनालाइज किया सिचुएशन बदलती हुई, जिस तरह से नेहरू और पटेल ने जो ख्वाब देखा था मुल्क को मजबूत
और लोकतंत्र मजबूत करने का, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का, उससे बिल्कुल एक बड़ा रिवर्सल यानी वापसी हो रही है। लेकिन इस सब में मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि क्या हिंदू राष्ट्र का या हिंदुत्व का जो एजेंडा है, क्या उसमें पब्लिक वेलफेयर नाम की कोई चीज नहीं है? क्या जिस तरह से हिंदुत्व का नशा दे करके पूरे मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, इन सब में जो झोंका जा रहा है, क्या पब्लिक वेलफेयर का भी कोई कोई रास्ता है? कहीं आरएसएस के नजरिए में, कहीं बीजेपी के नजरिए में मुल्क की तरक्की का भी कोई स्पेस है या नहीं? मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि देश की जनता कम से कम इस नजरिए को और बेहतर अंदाज में समझे। अगर इसको कबूल करने का भी वक्त आए तो कोई ऐसी खूबी कहीं नजर आई आज तक आरएसएस या बीजेपी के नेताओं ने कोई वाकई तरक्की का कोई मॉडल दिया हो और उस पर काम किया हो? देखिए, ये बहुत गहरा सवाल है। इन लोगों का दावा है कि हम 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं और उज्ज्वला गैस, बहुत सारी नीतियां इन्होंने लगाई हैं जो एक तौर से चैरिटी के रूप में आ रही हैं। जो अभी तक हमारी नीतियां थी वो ऐसी थी कि महंगाई पे नियंत्रण हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड पे नियंत्रण हो, और उस प्रकार के आंदोलनों की भी जगह थी। किसानों का आंदोलन भी हमने देखा, पर उसका कोई ज़्यादा, उसका भी जिस प्रकार से आपने देखा, उसको बाद में सीरियसली नहीं लिया गया। शाहीन बाग का आंदोलन हमने देखा। जहाँ तक पब्लिक वेलफेयर का सवाल है, कुछ-कुछ स्कीम्स इन्होंने चालू की हैं और उसके लिए बहुत बड़े दावे भी करते हैं। पर मुख्य रूप से लोगों को जो खुद के अधिकार के रूप में ये चीज़ें मिलना चाहिए, उसको बंद कर दिया गया है। आरएसएस ने आज तक कभी बेरोज़गारी, महँगाई, किसानों के सवाल, अल्पसंख्यकों के सवाल के बारे में कभी कोई बात नहीं की। और आज वो तो एक्चुअली इनके बारे में जो आंदोलन होते हैं, उनको ये काफ़ी हिकारत से देखते हैं और उनको उनको लगता है कि इसी से हमारे समाज की जो स्थायित्व है, समाज की स्टेबिलिटी है, उसको नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब समाज में ये प्रकार की बातें अभी तक उठती रहीं, तो सरकार की नीतियाँ ऐसी थी जिसमें महँगाई के खिलाफ काम हो, बेरोज़गारी के खिलाफ काम हो, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम हो। और अभी जो हिंदुत्व के नाम पर एक पूरा उन्माद चल रहा है, उसमें इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। सरकार कुछ टुकड़े फेंक रही है लोगों तक, अलग-अलग नीतियों के नाम पे, बैंक अकाउंट खुलवाने के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में। पर जहाँ तक उनके सशक्तिकरण का सवाल है, आर्थिक बेहतरी का सवाल है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। ये बात है, जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया कि केवल 2-3% लोगों के पास देश की 60% से ऊपर संपत्ति है, और जो नीचे के तबके के 60-70% हैं, उनके पास केवल 1 या 2% संपत्ति है। यानी गरीबी-अमीरी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। ये हमारे संविधान के नियमों के विरोध में है। संविधान कहता है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उसको कम किया जाना चाहिए। और इनके सवाल जो हैं, जैसे बेरोज़गारी के सवाल पे क्या कहूँ मैं, 2 नौजवान पार्लियामेंट में घुस गए। एक सवाल तो यह सिक्योरिटी का सवाल है। सिक्योरिटी के सवाल के साथ-साथ ये भी सवाल उठता है, ये नौजवान भगत सिंह की प्रेरणा से पार्लियामेंट में घुसे, पार्लियामेंट का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कि भई हम लोग बेरोज़गार हैं, हमारा कुछ करो। तो उनके बेरोज़गारी को देखने के बदले इन्होंने पूरा मुद्दा ही भटका दिया। तो ये सरकार को जो महात्मा गांधी कहते थे, लास्ट पर्सन इन द लाइन, पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, इसको उससे तो कुछ लेना देना है नहीं। उसकी झोली में डालने के लिए कुछ खैरात टाइप डाल देते हैं। जहाँ तक ऐसी नीतियाँ हों जिससे ये उनके अधिकार के रूप में आए, वो बात बिल्कुल उनके प्लानिंग में नहीं है। तो हिंदुत्व की राजनीति के अगर आप देखें, तो इसमें महँगाई से जिसको पीड़ा हो रही है, हिंदुओं को भी हो रही है, मुसलमानों को भी हो रही है, दोनों को हो रही है। बेरोज़गारी की जो समस्या है, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए है। तो हिंदुत्व की राजनीति का हिंदुओं को क्या फ़ायदा हुआ? ये एक सवाल आपने उठाया है, जो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि हिंदुत्व की राजनीति का फ़ायदा केवल चंद उच्च लोगों को है,
जिनका पावर बढ़ता है, और चंद कॉरपोरेट वर्ल्ड का है जिनका आर्थिक साम्राज्य पहले से मजबूत होता है। आम हिंदुओं का, आम मुसलमानों को इसमें कोई बेहतरी की जगह नहीं है। अच्छा, इसमें बिल्कुल तकरीबन जो आपकी बात का नतीजा निकल के आ रहा है वो ये कि आम हिंदुओं को, जो अंधभक्त जिसे कहा जा सकता है, एक बहुत ही कम तादाद है लेकिन बहरहाल वो वोकल है, उसको इतना नशा दे दिया गया कि उन्हें कुछ भी, यानी अपने फटे हुए कपड़े नजर नहीं आ रहे, अपना पेट खाली नजर नहीं आ रहा है, लेकिन साहब मुसलमानों को तो सबक सिखा रहे हैं। वो जो आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमान तो पहले भी पंक्चर लगा के काम चला लेता था, हिंदू जो अक्सर सरकारी नौकरियों में जाता था उसकी तो सरकारी नौकरी छिन गई, फौजी भी अब 4 साल का रह गया। अच्छा, अब मैं एक और सवाल पे जाना चाहता हूं जो शायद आप जैसे सीनियर आदमी ही कोई एनालाइज कर सकता है। एक जमाना कम्युनिज्म के उरूज का था। कम्युनिज्म से मुतालिक कुछ चीजें मैंने बेसिक सी समझी हैं 2-3 मुल्कों में जाकर के। सद्दाम हुसैन का जो इराक था वो देखा है मैंने, लीबिया का जो कर्नल गद्दाफी का जमाना देखा है, वहां जाकर के देखा है, और इन दोनों के बारे में कहा जाता था कि ये कम्युनिज्म के बहुत नजदीक हैं। और इन मुल्कों में एक चीज बड़ी कॉमन देखी, वो ये कि लोगों की तनख्वाहें बहुत कम और सब्सिडाइज्ड खाना देकर के सरकार अपना एहसान लोगों पर जताती रहे। यानी मेरी मजदूरी दिन भर की मिसाल के तौर पर 100 बनती है तो मुझे 20 रुपए देकर के टहला दिया जाए और 10 रुपए में सस्ता अनाज दे दिया जाए ताकि आप एहसान तले दबे रहें। ये तो था कम्युनिज्म का एक तरीका जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया। या एक और भी था उस जमाने में, कम्युनिकेशन कम से कम रखो, सड़कें अच्छी ना बने, टेलीफोन मत दो, गाड़ियां मत दो, जो हमने भारत में भी देखा, किसी हद तक असर देखा है। तो अब मैं जो पूछना चाहता हूं वो ये कि कम्युनिज्म के बाद कैपिटलिज्म की बात सामने आई, हमारे यहां भी प्राइवेटाइजेशन हुआ और जिसके नतीजे में अडानी अंबानी जैसे लोग फल फूल रहे हैं और एक खास नजरिया है जो उनको बढ़ा रहा है। अब यह तीसरी बात, जो अब यह हिंदुइज्म का अगर इज्म कहा जाए, उसी तरह से कोई नजरिया मान लिया जाए इसको थोड़ी देर के लिए, कि जिसकी बुनियाद पर कोई इकोनॉमी भी चलती हो, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, हिंदुइज्म को अगर कोई एक फाइनेंशियल, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पर भी समझ लिया जाए, तो इस इज्म में लोगों को क्या मिलने की उम्मीद है, क्या कुछ है? पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो गद्दाफी या सद्दाम हुसैन थे, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, ये डिक्टेटर थे। कम्युनिस्ट शब्द का इस्तेमाल बहुत लोगों ने अपने फायदे के लिए लिया है। एक जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था, पर उससे उनका कोई मतलब था नहीं। ये तो केवल एक आकर्षक स्लोगन के लिए उसमें होता है। दूसरा, कैपिटलिज्म एक सिस्टम है, आपकी बात सही है, पर हिंदुइज्म ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अभी जो चल रहा है वो हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म के नाम की राजनीति। और आपको यहाँ मैं एक बता दूं, जो मेरी समझ है कि धर्म के नाम की राजनीति पाकिस्तान में भी चलती है इस्लाम के नाम पे, श्रीलंका में भी चलती है बुद्ध धर्म के नाम पे, म्यांमार में भी चलती है बुद्ध धर्म के नाम पे, अफगानिस्तान में इस्लाम के नाम पे। तो ये जो धर्म के नाम की चलने वाली राजनीति में एक ही बात होती है कि धर्म के नाम पे उन्माद खड़ा करो, कॉरपोरेट वर्ल्ड को मजबूत करो या अमेरिकन इससे कोलैबोरेट करो। तो इसको हम हिंदुइज्म की कोई बात नहीं कहना चाहिए। ये एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें धर्म के नाम पर, धर्म के लिए नहीं, धर्म के नाम पर समाज के चंद लोग जो उच्च वर्ग में हैं, उच्च वर्ण में हैं, वो अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं और उसके साथ साथ डिक्टेटरशिप टाइप चलती है और उसी के साथ साथ जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो मजबूत होता है। ये कोई अलग सिस्टम नहीं है। ये वैसे कहा जाए तो कैपिटलिस्ट सिस्टम का ये एक भाग है और जो उसमें भी ज्यादा और खतरनाक तरीके से इसको लागू किया जाता है। अच्छा, इसमें मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या अगर इसके का नतीजा निकाला जाए जो कुछ आपने कहा, तो इसमें ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट डे हिंदुत्व है या हिंदुइज्म जो आरएसएस बीजेपी जिस पर चल रही है, वो एक तरह से कैपिटलिज्म को मजबूत करने के लिए
उनकी सब्सिडियरी के तौर पर काम कर रही है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, मैं वही वही मैं कह रहा था कि ये कोई हिंदुत्व या इस्लामिज्म या सिंहला बुद्धिज्म, ये कोई अपने आप में सिस्टम नहीं है। ये कैपिटलिज्म का ही एक रूप है, जो कैपिटलिज्म को और खतरनाक तरीके से समाज पे लादता है, और जिससे मतलब बेकारी और महंगाई और तनख्वाह को कम करना अलग अलग तरीके से, वो एक कैपिटलिज्म का ये एक रूप है। इसमें सोशलिज्म या कम्युनिज्म का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने जो बातें बताई, ये इस एंगल से शायद पहली बार हमारे दर्शक भी देख रहे हों कि अगर अमेरिका के तालिबान से ताल्लुकात देखिए, बंद कमरे में दोहा में जो दसियों राउंड टॉक्स हुई, हमारे दर्शक इंटरनेशनल अफेयर्स को काफी अच्छे से समझते हैं, हम भी बार बार कुछ चीजें बताते रहते हैं। ज़ल्मे खलीलजाद, इस काबुल में सरकार बदलने से पहले दसियों मुलाकातें बंद कमरे में हुई, जिनकी तफसील आज तक सामने नहीं है। इसी तरह से वहाबिज्म से ताल्लुकात अमेरिका के, इजराइल के बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से आरएसएस और बीजेपी से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ये एक पूरी दुनिया में एक खेल हो रहा है, जो कैपिटलिज्म को मजबूत करने के लिए धर्म के उन्माद का फायदा उठाया जा रहा है। क्या ये नतीजा बिल्कुल सही है? ये आपने अच्छा विश्लेषण किया। इसमें ज्यादातर जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, वो ज्यादातर प्रो अमेरिकन होते हैं, और इनका सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। और ये बीजेपी के बारे में आसानी से दिखता है। गांधीयन सोशलिज्म का नाम लिया इन्होंने और तुरंत उसको फिर मंदिर वहीं बनाएंगे में बदल दिया। और उनकी जो नीतियां हैं शुरू से ही प्रो अमेरिका थी। प्रो अमेरिका यानी क्या? बड़ा कॉरपोरेट वर्ल्ड और दुनिया में इंपीरियलिस्ट ताकतें, उनके साथ दोस्ती रखना, और ये सब चीजें उनके साथ में ही चलता है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। पीछे से ये आपस में एक दूसरे से समझौता करते हैं, गले मिलते हैं, और दिखाने के लिए अलग अलग नारे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से करते हैं। पर मुख्य रूप से उनका उद्देश्य यही रहता है कि ये सिस्टम उसी प्रकार से बना रहे। जबकि सोशलिज्म में एक उम्मीद रहती है कि सोशल वेलफेयर मजबूत हो, लोगों के अधिकार मजबूत हों, और वास्तविक सोशलिज्म में तो डेमोक्रेसी को और मजबूत करने की बात होती है। क्योंकि आप देखिए तो सुभाष चंद्र बोस भी सोशलिस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिस्ट थे। नेहरू और पटेल का तो हमने देखा है कि वो डेमोक्रेसी में कितना मानते थे। तो रियल सोशलिज्म की बात की जाए तो वो एक तरफ सोशल वेलफेयर, लोगों के अधिकार और डेमोक्रेसी, इन तीन चीजों को मिलाकर चलने वाली बात कही जा सकती है। और ये जो धर्म के नाम की राजनीति है, ये एक तरफ तो तानाशाही की तरफ जाती है, बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड को सपोर्ट करती है, और खैरात के नाम पे कुछ बांटती है, पर लोगों की वेलफेयर जो जिसको कहते हैं उनके अधिकारों के आधार पे, वो इसमें नहीं होता। और ये बात आपको जैसे भारत में बढ़ती हुई दिख रही है, पाकिस्तान में और भी खराब है, श्रीलंका में और भी खराब है। पर उसमें तीनों में कॉमन बात निकालेंगे तो ये कि कैपिटलिस्ट सिस्टम का ये एक पूंजीवादी सिस्टम का एक भाग है, जिसमें धर्म के नाम पर एक तानाशाही खड़ी की जाती है। अच्छा, इसमें एक कदम और आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, एक नतीजा और सामने आ रहा है। धर्म के नाम पर सियासत का जिस तरह से इस्तेमाल कैपिटलिज्म के हो रहा है, वहां तक तो बात हो गई। राम पुनियानी जी, आपके साथ आज का डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इसका नतीजा ये निकला कि धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाली ताकतें असल में अमेरिका को फायदा पहुंचा रही हैं, उनके कैपिटलिज्म को फायदा पहुंचा रही हैं। चाहे वो तालिबान हो, चाहे सऊदी अरब का वहाबी नजरिया हो, या भारत का आरएसएस और बीजेपी का नजरिया। एक चीज और जो मैं इसमें महसूस कर रहा हूं, एक चीज और ऐड की जा सकती है, टेररिज्म भी उसी का एक हिस्सा है। टेररिज्म के जरिए भी अमेरिका और इजराइल को ही फायदा होता है। मुझे याद है 2011 में जब सीरिया और इराक में दाइश, जिसे आईएसआईएस कहा जाता है, उनका जब उन्माद शुरू हुआ, तो उसमें इराक में एक बार हवाई जहाज से दाइश के लोगों को अमेरिका की तरफ से हथियार और जरूरी सामान पहुंचाते हुए कुछ वीडियो और फोटो सामने आए। इसी तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सीरिया में दाइश के टेररिस्ट को जो जख्मी हुए थे, उनका गोलान की पहाड़ियों पर अस्पताल में इलाज हो रहा था।
वो भी उनको देखने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। नतीजा ये निकला कि ये धार्मिक उन्माद हो या टेररिज्म हो, वो कैपिटलिज्म को, अमेरिका को, इजराइल को फायदा पहुंचाता है। इस मुद्दे पर आपसे राम पुनियानी जी एक बार फिर बात करेंगे। मैं समझता हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लिया है हमारी बातचीत ने, और इसको और आगे बढ़ाएंगे, आगे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देश में जो लोकतंत्र मजबूत करने की बात आजादी के बाद हुई थी, उसको कमजोर करने का सिलसिला जिस तरह से अब चल रहा है, जिस तरह से 1992 में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद अब राम मंदिर का उद्घाटन जिन हालात में हो रहा है, उसमें लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और नफरत के जरिए कुछ सियासी फायदे उठाने की कोशिश की जा रही है। और उन अंधभक्तों को भी, जो अंधभक्त पेशाब और गोबर खाने तक के लिए तैयार हो गए, उनको भी कोई फायदा होने वाला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।